ज्योतिष शास्त्र में आस्था रखने वाले सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने विभिन्न एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली के किस घर में, किस भाव में, किस राशि में कौन सा जो नौ ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने चल रहा हूँ कि जो नौ ग्रह हैं कुंडली के किस घर में गोचर करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मेष से मीन राशि तक वाले सभी जान ले कि आपके जो है राशि में कौन सा ग्रह गोचर करेगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी का विश्लेषण मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे गोचर कहा जाता है। जब ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में या एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो यह कुछ प्रभाव दिखाता है जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अच्छा या बुरा हो सकता है। प्रत्येक ग्रह की सूर्य के चारों ओर अपनी गति होती है और गोचर का समय एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भिन्न होता है। गोचर की अवधि के दौरान ग्रह अस्त या वक्री हो सकते हैं। आमतौर पर राहु केतु ग्रहों के गोचर को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बृहस्पति और शनि ग्रह का लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव होता है। चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों का गोचर निकट के ग्रह त्वरित परिवर्तन लाते हैं। ग्रहों के गोचर और उनके प्रभावों का अध्ययन हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रह गोचर ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी नवग्रह हमारे जीवन को विशिष्ट तरीके से प्रभावित करते हैं। साथ ही चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें वैदिक ज्योतिष में प्रमुख माना जाता है। वहीं एक राशि से दूसरी राशि में उनकी गतिविधियों का हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के लिए इन ग्रहों की चाल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह हमारे जीवन में बड़े से लेकर छोटे बदलाव लाते हैं। साथ ही हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा मन का कारक है। इसी तरह सूर्य को एक शाही ग्रह के रूप में जाना जाता है और हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी, सेवाओं की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्र ग्रह प्रेम और विवाह के कारक के रूप में जाना जाता है और इसी तरह बुध ग्रह हमारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह प्रमुख रूप से स्वास्थ्य को दर्शाता है और शनि हमारे कर्म या कार्यों का हिसाब रखता है और उनके अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। प्रत्येक ग्रह की एक ही गति से नहीं चलते, कुछ धीरे चलते हैं और कुछ ग्रह काफ़ी तेज गति से चलते हैं। उदाहरण के लिए शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है जबकि बुध ग्रह बहुत तेज गति से गोचर करता है। किसी व्यक्ति द्वारा बुध ग्रह की गतिविधियों पर नज़र रखना असंभव होता है, लेकिन वह हमारे लिए और हमारे जीवन में हो रहे परिवर्तनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम आपको आगे ये भी बताना चाहेंगे कि राशि चक्र में प्रत्येक ग्रह का अपना समय होता है। कुछ लंबे समय तक गोचर करते हैं जबकि कुछ थोड़े समय के लिए वक्री रहते हैं, तेज गति से चलते हैं। आंतरिक ग्रह हैं और इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र ग्रह शामिल हैं जिसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और वह ग्रह जिनका गोचर लंबा है, जो आपको लंबे समय तक उनके प्रभाव का अनुभव कराते हैं, वह बाहरी ग्रह हैं। इसमें है बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ग्रह शामिल हैं। अपने प्राकृतिक गोचर के दौरान किसी विशेष ग्रह की एक राशि में स्थित के कुछ अलग प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपकी कुंडली में बहुत अधिक महत्व नहीं रखते, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ज्योतिष भविष्यवाणियाँ करते समय किसी भी ग्रह गोचर की अनदेखी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ गोचर आपकी जन्म कुंडली के अन्य कारकों की तुलना में आप पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रहों के सभी गोचर न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि आपके जीवन को सबसे अप्रत्याशित तरीके से बदल सकते हैं। इसलिए सभी ग्रहों के गोचर पर नज़र रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कुंडली के विभिन्न भाव में राहु का गोचर अपना एक विशेष महत्व रखता है। हालांकि यह सच है कि राहु एक छाया ग्रह है, इसके बावजूद वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक है। इस ग्रह का अपना विशेष महत्व है। यह ग्रह प्रत्येक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। जाहिर है, अन्य ग्रहों की तरह राहु गोचर भी तमाम राशियों को प्रभावित करता है। राहु ग्रह जिस कुंडली में स्थित है उसके भौतिक मामलों के लिए जातकों की इच्छाओं को बढ़ाता है। जन्म के चंद्रमा से 3, 6, 11वें भाव पर होने पर यह सकारात्मक परिणाम देता है, जबकि पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव में गोचर करता है। जहाँ जन्म का चंद्रमा स्थित है तो यह अशुभ भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राहु है क्या। आपको बता दें
कि राहु ऐसे भय के कारक हैं जिसके बारे में आप अनजाने होते हैं। आपकी मन में बिना किसी कारण के भय व्याप्त हो जाता है, डर लगता है, आप भ्रम में पड़ जाते हैं। आपके मन में निराशा रहती है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता, अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, जरा सा भी आहट होने पर आप उठकर बैठ जाते हैं और आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करते हैं और आप हमेशा गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड राहु इज द फैक्टर ऑफ फॉरेन बिजनेस। राहु जो है वो विदेशी व्यापार के कारक होते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक्साइज ड्यूटी, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केटिंग, इंश्योरेंस एरियाज राहु कारक होते हैं। राहु इज द फैक्टर ऑफ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, रील बिजनेस। राहु इज लिमिटलेस। राहु जो है एक विस्तार है, असीम विस्तार। राहु इज लिमिटलेस एक्सट्रीम। राहु इज द फैक्टर ऑफ एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफिक एरियाज, फैशन डिजाइनिंग। राहु बिना डरे, बिना घबराए अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु को शांत करने के लिए नियमित पूजा के बाद लाल चंदन का टीका लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही गंगा में स्नान करने से भी राहु की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक राहु दोष को दूर करने के लिए लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए, छल्ला या कड़ा धारण करना चाहिए। यह भी एक अच्छा उपाय है। कुत्ते को रोटी खिलाना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना, नॉनवेज और शराब से दूर रहना, किसी प्रकार का नशा ना करना आदि। यदि किसी जातक के कुंडली के प्रथम भाव में राहु का गोचर है तो जब जन्म कुंडली में राहु जन्म के चंद्रमा से प्रथम भाव में प्रवेश करता है तो यह जातक के लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है। यह किसी की धन बर्बाद करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस वजह से जातक को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। यही नहीं, यह समय जातक के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है क्योंकि इस समय अवधि के दौरान जातक को कई तरह की शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके साथ ही प्रथम भाव में राहु गोचर का प्रभाव जातक के मन पर भी पड़ता है। इसके कारण जातक का किसी काम में मन नहीं लगता और फिर चाहे वह पारिवारिक हो, निजी हो या कार्यालय से संबंधित। जातक अक्सर बेचैनी महसूस करता है। अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए जातक को किसी भी प्रकार की अवैध या गैरकानूनी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही समय अवधि में जातक को अपने रिश्ते पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु का गोचर है तो यदि जन्म के चंद्रमा से राहु दूसरे भाव में गोचर करता है तो जातक के जीवन में कई तरह के संकटों का आगमन होने लगता है। इसमें वित्तीय समस्याओं से लेकर दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं। निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। खासकर वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस समय अवधि में आपकी खर्च करने की रफ्तार बढ़ सकती है। इसे आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का मतभेद उत्पन्न ना होने दें। राहु गोचर यह बताता है कि इस भाव से संबंधित जातकों के दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने रिश्तों को बचाने के लिए आपको अपने शब्दों को नियंत्रण में रखना चाहिए। साथ ही अपने गुस्सैल स्वभाव को भी संयमित रखने की कोशिश करें। अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वैसे तो स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना होती है, लेकिन खान पान की बुरी आदतें आपको परेशानी में डाल सकती हैं। इसके साथ ही अपनी आंखों को लेकर जरा भी लापरवाही ना करें। अगर आपकी दृष्टि कमजोर हो रही है तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें और राहु मंत्र का नियमित रूप से प्रातःकाल जाप करें। अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु हैं तो जब राहु तीसरे भाव में गोचर करता है तो यह जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इस समय अवधि के दौरान जातक के जीवन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। यह समय जातक के लिए बहुत शुभ है। वह जिस हिसाब से मेहनत करेगा उसे उसी हिसाब से फल प्राप्त होगा। अच्छी बात यह है कि कम मेहनत में अच्छे फल प्राप्त होंगे। खासकर कार्यालय की बात करें तो वहाँ पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह अवधि वेतन वृद्धि के भी अच्छे अवसर लेकर आएगी। इस समय अवधि में आपको भरपूर आर्थिक लाभ और समृद्धि प्राप्त होगी। अगर लंबे समय से कोई लंबित कानूनी मामला चल रहा था तो वह मुकदमा इस दौरान सुलझ जाएगा। आपके निजी संबंध खूब फले फूलेंगे। खासकर भाई बहनों से भी आपके संबंध इस समय अवधि के दौरान बेहतर होंगे। आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आप अपने प्रयासों में समाज में प्रसिद्धि और नाम प्राप्त करेंगे। और बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। अगर राहु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो राहु का चौथे भाव में गोचर आपके लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएगा।
हालांकि संकट का समय अच्छे समय की तुलना में अधिक रहेगा। इस समय अगर आपको कोई जमीन या संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपकी जरा भी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। कई अन्य परेशानियां भी आपके मार्ग पर नजर आएंगी और आप जैसे आपके लिए आपकी माताजी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहेगा। माताजी के साथ घर के अन्य सदस्य के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। अगर आप वाहन का उपयोग करते हैं तो दुर्घटना होने की भी आशंका है। कोशिश करें कि इस समय अवधि में निजी वाहन का उपयोग ना करें। कामकाजी लोगों के जीवन में कई तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें से एक है स्थानांतरण होना। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, यह बात आपके स्थानांतरण के बाद ही पता चल पाएगी। आपके घर के आसपास या घूमते हुए कुत्तों को खाना खिलाएं। अगर राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है तो पंचम भाव में राहु गोचर जातक के लिए बहुत अधिक मानसिक तनाव और दुख लाता है। हालांकि इस सकारात्मक पहलू भी आपके जीवन पर असर डालेगा। एक और इस समय अवधि में आपको अपने बच्चे से संबंधित कोई ना कोई बात परेशान करती रहेगी, लेकिन दूसरी ओर आय और व्यवसाय में वृद्धि की संभावना बन रही है। यह एक बहुत ही आशाजनक अवधि है, लेकिन जातक के प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। प्रेमी जोड़े या शादीशुदा दंपति के बीच किसी बात को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इस वजह से आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मतभेद या भ्रम से बचने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि यह सब स्थितियां स्वतः ही कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। आपको रविवार के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तो जब राहु छठे भाव में गोचर करता है तो यह जातक के लिए कई अच्छी खबरें लेकर आता है। इसमें एक है धन संचय में वृद्धि। इस तरह देखा जाए तो इस समय अवधि में जातक न सिर्फ अपने धन को संचय करने में सफल होगा, बल्कि जिस भी व्यवसाय में वह अपना हाथ आजमाएगा वहां से भी लाभ की प्राप्ति संभावना बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जातक संपत्ति से संबंधित खरीद फरोख्त भी इस समय अवधि में कर सकता है। संपत्ति में लाभ के योग बन रहे हैं। जहां तक आपके निजी संबंधों और सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है तो राहु गोचर इसमें भी वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। आप कोई विदेशी व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं। आप जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर चैनल चला सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का अदालती मामला चल रहा है उन्हें इस समय अवधि में उससे राहत मिल सकती है, यानी अदालती मामले खत्म हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि अदालती मामलों में लिया गया फैसला आपके हित में होने की संभावना है। साथ ही आपकी कई विपत्ति की घड़ी में आपके अपने करीबी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इसमें विशेषकर आपकी माँ की तरफ से संबंधित रिश्तेदार मामा आपका साथ निभाएंगे और इसके लिए आप जो है राहु बीज मंत्र का नियमित जाप करते रहें। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सातवें भाव में राहु का गोचर है तो जब राहु सातवें भाव में गोचर करेगा तो यह जातक के जीवन में कई तरह के उथल पुथल अपने साथ लेकर आएगा। राहु गोचर का यह समयकाल जातक के लिए अस्थिर रहेगा। कई मामलों में वह खुद को परेशान स्थिति में पाएगा। इसमें सबसे बड़ा संकट उसे वित्त से संबंधित रहेगा। अगर जातक ने कहीं निवेश किया है या निवेश करने का मन बना रहा है तो बता दें कि वित्तीय हानि हो सकती है। अगर किसी को उधार दिया है तो वह पैसा शायद ही आपको कभी वापस मिले। इसलिए विशेषज्ञ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि वित्त के मामले में सतर्क रहें और सावधानी के साथ ही कोई निर्णय लें। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी आपको इस समय अवधि में अस्त व्यस्तता नजर आएगी। कई बार आपको इसकी वजह समझ नहीं आएगी। फिर भी जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाएंगे। मतभेद झगड़ों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चिंता का विषय यह भी रहेगा कि इस समय काल में आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी आप खुद को परेशानी में पाएंगे। कार्यालय में भी आपके लिए मुश्किलें सामने खड़ी रहेंगी। राहु की इस स्थिति में होने पर सहकर्मियों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि कार्यालय में बहुत सोच समझकर ही बात करें। इन दिनों किसी के साथ गैर जरूरी बातें करने से बचें। हालांकि आपके साथ बहुत चीज़ें इस समय अवधि में बुरी घटेंगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि धार्मिक के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। वह आपकी ज़िंदगी में दोस्त की तरह आएंगे और कम समय अंतराल में ही आपके काफ़ी घनिष्ठ हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर स्त्री श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और अगर अष्टम भाव में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है तो अष्टम भाव में राहु गोचर जातक के लिए मिश्रित अनुभव लेकर आएगा। इसमें कुछ अच्छी और सुखद घटनाएं घटेंगी तो कुछ बुरी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। यहाँ हम पहले अच्छी यानी कि सकारात्मक घटनाओं का जिक्र करेंगे। जातक ने अगर कहीं निवेश किया हुआ है तो उसे लाभ प्राप्त हो सकता है और उसे कहीं से छिपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यह लाभ संपत्ति, गहने या धन के रूप में प्राप्त हो सकता है। यह लाभ अप्रत्याशित होगा, इसलिए जरा सा भी लाभ आपको खुशी का एहसास कराएगा। बुरी खबरों की बात करें तो राहु गोचर के दौरान आपके जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना होगा। इसमें स्वास्थ्य सबसे मूल समस्या रहेगी। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यह अवधि आपको सावधान करती है कि जितना संभव हो अपने और अपने करीबियों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। एक भी दिन छोड़े बिना रोजाना दुर्गा चालीसा का जाप करें।
और अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु का गोचर है तो जन्म के चंद्रमा से राहु का 9वें भाव में जाना जातक के लिए सकारात्मकता की ओर इशारा कर रहा है। यह समय अवधि जातक के लिए काफ़ी शांतिप्रिय रहेगा। अगर कोई लंबे समय से विदेश जाने की योजना बना रहा है तो इस समय उसका यह सपना पूरा हो सकता है। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है उनके लिए भी यह एक आशाजनक समय है। आप खुद को अध्यात्म की ओर प्रेरित महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह गोचर जातक के माता पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। उनके साथ या तो आपके रिश्ते प्रभावित होंगे या फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय अवधि में आपको कुछ धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वजह से ऑफिस में भी अशांत महसूस करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि ऑफिस में सबके साथ आप शांतिप्रिय और मधुर संबंध बने रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप ऑफिस में बेवजह के बहस से बचें और जरूरी ना हो तो किसी तरह की चर्चा का हिस्सा ना बने। उपाय के तौर पर पक्षियों को विभिन्न प्रकार के अनाज खिलाएं। अब आपकी कुंडली के अगर 10वें भाव में राहु है तो 10वें भाव में राहु का गोचर मतलब कि जातक का कैरियर बेहतरीन मार्ग पर होगा, उसे सफलता मिलेगी और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। अब तक ऑफिस में आपकी जो छवि थी उसमें बदलाव होगा। साथ ही अब लोग आपको पहले की तुलना में ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। आप कार्यालय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस वजह से वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ भी आपके संबंध सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद रहेंगे। आपको कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसी कारण से आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं। परेशानी की वजह से नींद ना आने की समस्या बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इस दौरान आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए अपना और उनका पूरा ध्यान रखें। शनिवार के दिन तिल का दान अवश्य करें। अगर राहु आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा है कुंडली के, तो जब राहु जन्म के चंद्रमा से 11वें भाव में प्रवेश करता है तो यह आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। इस समय अवधि में आपको कुछ धन लाभ भी हो सकता है। कार्यस्थल और सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा और छवि में काफ़ी सुधार होगा। आय में वृद्धि के लिए ऐसा समय अनुकूल है। यही नहीं, आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। इन दिनों आपका घरेलू जीवन शांतिपूर्ण रहेगा और कहीं से शुभ खबर मिलने की संभावना भी बन रही है। आपके बच्चे की शादी हो सकती है। आप इस गोचर के दौरान एक अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। और उपाय के तौर पर गोचर काल में अपने पास टिन का पदार्थ रखें। अब बात करते हैं कि अगर राहु आपके 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो 12वें भाव में राहु गोचर आपके लिए कई तरह के प्रभाव साथ लेकर आएगा। एक और इस समय अवधि में आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। धन के मामले में लाभ होने की संभावना भी है, लेकिन व्यापार में नुकसान का योग बन रहा है। साथ ही आपके कैरियर में मनवांछित परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि समस्या क्या है, लेकिन कैरियर के मार्ग पर कई बाधाएं सामने आएंगी। आपकी एक अच्छी बात यह है कि आप में आत्मविश्वास अधिक है, जिसके चलते अक्सर अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन राहु गोचर की वजह से आप अति आत्मविश्वास से भर उठेंगे। नतीजतन आप गलत फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको सुझाव दिया जाता है कि मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। भले आपके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, उन्हें एक एक कर सुलझाएं। साथ ही आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उपाय के तौर पर जितनी बार संभव हो अपना भोजन रसोई में ही करें। दोस्तों, बाकी जो ग्रह हैं, 8 ग्रह बचे हैं, अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि में जब वो ग्रह गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लगातार देखते रहिए। हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आपकी राशि में कौन सा ग्रह कब गोचर करेगा तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।